Good morning, dear students. This is the third part of lesson 4, Bipin Babu's Lapse of Memory. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू ने महसूस किया कि वह संभवतः मेज पर निरंतर बैठे नहीं रह सकते हैं और काम करते नहीं रह सकते हैं। 25 वर्षों में ऐसी बात कभी नहीं उनके जीवन में घटित हुई थी। 25 वर्षों से वो कंपनी में रहे थे और 25 वर्षों में ऐसी बात कभी नहीं घटित हुई थी। उनकी एक साख थी, प्रतिष्ठा थी, अथक और सही काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन आज उनका सिर चकरा रहा था। Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things. Not to remember was something utterly impossible. 2:30 बजे घर लौटकर बिपिन बाबू बिछावन पर लेट गए और फिर घटनाओं को एक साथ याद करने का प्रयास किया, शांतिपूर्वक सोचने का प्रयास किया घटनाओं के बारे में। वह जानते थे कि हेड में, सिर में किसी तरह की इंजरी, जख्म, चोट की वजह से किसी भी व्यक्ति की याददाश्त खो जाना संभव है, लेकिन वह ऐसी किसी घटना का उदाहरण भी वो नहीं जानते थे जो याद हो। एक विशेष घटना, जो हाल फिलहाल की घटना कि वो रांची जाना चाहते थे, गए हों नहीं गए हों, किया वहाँ काम किया है या नहीं किया है, इन सारी बातों को याद करना असंभव था उनके लिए। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chunni Babu, sir, says it's very important." Bipin Babu knew what Chunni had come for. Chunni Lal had been at school with them. He'd been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him. In fact, told him so. But Chunni Lal kept turning up like a bad penny. 7:30, 7:30 बजे बिपिन बाबू का नौकर आया और कहा कि सर, चुन्नी बाबू आए हैं और कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल किस लिए आए हैं। तो चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में रहे थे, स्कूल साथी थे
और चुन्नीलाल का कुछ बुरा वक्त चल रहा था, कुछ समस्याएं थी। हाँ, और वह नौकरी के संबंध में उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते थे चुन्नीलाल। तब विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल के लिए कुछ भी करना संभव नहीं था, और वास्तव में उन्होंने ऐसा कह भी दिया था कि तुम्हारे लिए अब कुछ करना संभव नहीं है। लेकिन चुन्नीलाल खोटे सिक्के की तरह वहाँ पहुँचते रहते थे। Bipin Bhau sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks, but as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Bhau that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. Bipin Bhau hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Bhau appear, he turned around hopefully. Bipin Bhau, don't beat about the bush. बिपिन बाबू ने संवाद भेजा कि उनसे मिलना मात्र ही संभव नहीं है चुन्नीलाल से अभी, बल्कि कई सप्ताह तक मिलना संभव नहीं है। लेकिन जो ही वो नौकर रूम के बाहर कदम रखा चुन्नीलाल के पास जाने के लिए, तो ही उनके बिपिन बाबू के दिमाग में आया कि चुन्नीलाल तो 1958 की यात्रा के बारे में कुछ याद कर सकता है, तो उसे पूछने में कोई हानि भी नहीं है। बिपिन बाबू जल्दी जल्दी सीढ़ी से उतरकर आए और लिविंग रूम में आए, और चुन्नीलाल प्रस्थान करने को ही थे, लेकिन बिपिन बाबू को आते देखकर वह कुछ आशा से मुड़ गए, रुक गए। बिपिन बाबू ने इधर उधर की बातें नहीं की, सीधे डायरेक्ट कहा, लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव अ गुड मेमोरी and you've been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? Chunni said, 58? It must have been 58. Oh, was it 59? बिपिन बाबू ने सीधे कहा कि चुन्नीलाल, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे पास अच्छी याददाश्त है और तुम बहुत दिनों से मुझसे मिलते आ रहे हो। ज़रा तुम याद करो और मुझे बताओ कि क्या मैं 1958 में रांची गया था। तो चुन्नीलाल ने कहा कि 1958 अवश्य रहा होगा, या क्या 1959? You are sure that I did go to Ranchi? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. Do you mean you have doubts about having gone at all? Did I go? Do you remember clearly? Chunnilal sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendships don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you've forgotten about the Ranchi trip.
क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं रांची गया था? तो चुन्नीलाल की स्तंभित नज़र चिंता मुक्त नहीं थी, आश्चर्य भरी नज़र चिंता मुक्त नहीं थी। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि बिल्कुल तुम वहाँ जाने के बारे में तुम्हें कोई शक है क्या? तो क्या मैं गया था, क्या तुम्हें साफ साफ याद है? चुन्नीलाल सोफा पर बैठ गए, और फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और विपिन बाबू को पर एक टकटकी लगा दी। बहुत देर तक एक टक से देखते रहे विपिन बाबू को और कहा कि विपिन, क्या तुमने नशा लिया है क्या, या कुछ लेते हो क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा तो एकदम क्लीन रिकॉर्ड है। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, तुम नशा वगैरह से तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि पुरानी मित्रता का तुम्हारे सामने ड्यू टू technical trouble, the part 3 has been sectioned in 2 parts. The remaining part of the part 3 is explained now. Chunni sat down on the sofa, fixed Vipin Babu with a long... Sorry. Chunni sat down on the sofa, fixed Vipin Babu with a long, hard stare and said, Vipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you've forgotten about the Ranchi trip. Vipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. Do you remember what my last job was? Asked Chunnilal. Of course, you worked in a travel agency. तो चुन्नीलाल सोफा पर बैठ गया और विपिन बाबू पर एक टकटकी लगाए हुए एक बड़ी देर तक विपिन बाबू को देखा और कहा कि विपिन, क्या तुमने कोई नशा लिया है या कुछ और लिया है? जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसी चीज़ों का जहाँ तक संबंध है उसमें तुम्हारा बिल्कुल साफ़ सुथरा रिकॉर्ड रहा है। मैं जानता हूँ कि पुरानी मित्रता का कोई ज़्यादा अर्थ तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अच्छी याददाश्त तो थी। और वास्तव में तुम्हारा ये मतलब तो नहीं हो सकता है कि तुम रांची ट्रिप के बारे में बिल्कुल ही भूल गए हो। तो विपिन बाबू को चुन्नीलाल के इस टकटकी भरे नज़र से अपने आप को मोड़ना पड़ा, हटाना पड़ा उसकी नज़र से। तो चुन्नीलाल ने पूछा कि क्या तुमको याद है कि मेरा अंतिम जॉब कौन सा था, माय लास्ट जॉब? ऑफ कोर्स मुझे याद है, अवश्य ही तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। तो you remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well. You know,
Bipin Babu sighed and shook his head. I am working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. Doubtless, it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. तुम जब याद रख सकते हो उस चीज़ को कि मेरी अंतिम नौकरी क्या थी, मेरा जॉब क्या था, तो ये तुम्हें क्यों नहीं याद है जो कि मैंने तुम्हें तुम्हारा रेलवे बुकिंग कराया था रांची के लिए। मैं स्टेशन तुम्हें छोड़ने के लिए गया था और तुम्हारे कंपार्टमेंट का तुम्हारे कुप्पे का एक पंखा सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन को, बिजली मिस्त्री को मैंने बुलवाया था और इसे ठीक कराया था। क्या तुम हर चीज़ भूल गए हो? तुम्हारे साथ आखिर जो भी क्या मामला है, तुम अच्छा दिखाई नहीं देते हो, तुम जानते हो तुम स्वस्थ दिखाई नहीं पड़ रहे हो, तुम कुशल नहीं हो। विपिन बाबू ने आहें भरी और सिर हिलाया। विपिन बाबू उन्होंने कहा कि अंत में कि मैं आजकल बहुत ही कठिन परिश्रम करते आ रहा हूँ, हार्ड काम कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका भी रीज़न अवश्य होगा, तो मुझे किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क अवश्य करना चाहिए। तो निसंदेह विपिन बाबू की ऐसी परिस्थिति थी जिस परिस्थिति ने चुन्नीलाल को नौकरी के बारे में, जॉब के बारे में बिना चर्चा किए प्रस्थान करने के लिए विवश कर दिया। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. परेश चंदा एक परेश चंदा एक युवा फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, जिन्हें बड़ी बड़ी चमकती आँखें थी और नुकीली नाक थी। जब उन्होंने विपिन बाबू के सिम्टम के बारे में सुना, बीमारी के लक्षण के बारे में, तो वे सोच में पड़ गए, विचार करने लगे। तो विपिन बाबू ने निराश होकर कहा कि देखिए डॉक्टर चंदा, आपको इस भयंकर इलाज से, भयंकर बीमारी से हमें भयंकर बीमारी का इलाज अवश्य करना चाहिए, करें। मैं नहीं बता सकता कि यह मेरे काम को कितना प्रभावित कर रहा है। तो डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said. I've never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. But I've one suggestion. I don't know if it'll work, but it's worth a try. It can do no harm. Bipin Babu leaned forward anxiously. डॉक्टर चंदा ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर चौधरी, अब तो जानते हैं क्या, मैं आप जैसे केस को मुझे कभी डील नहीं करना पड़ा है, नहीं देखने को मैं काम मिला है। स्पष्ट कह दूँ, यह मेरे अनुभव के क्षेत्र से बाहर है आपका यह बीमारी का लक्षण। लेकिन मेरी एक सलाह है। मैं नहीं जानता कि यह सलाह आपको काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन यह आजमाइश करने योग्य सलाह है, इसमें कोई हानि भी नहीं है। तो विपिन बाबू चिंतित होकर के आगे होकर के सुनी डॉक्टर की सलाह। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, and I think
you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I can do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential and the symptoms will get more pronounced. Bipin Bhau felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. डॉक्टर चंदा ने कहा कि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपकी भी वही राय होगी। आप रांची अवश्य रहे होंगे, गए होंगे, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से वो सारी घटना आपके दिमाग से वो निकल गई है, रांची जाने की घटना। तो जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार रांची जाएं और वहाँ के उस स्थान के दृश्य आपको आपकी यात्रा के बारे में ज़रूर अवश्य याद दिला सकता है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ का स्थान ज़रूर आपको याद दिलाएगा। यह असंभव नहीं है। और जो मैं अभी कर सकता हूँ एक क्षण ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं एक नर्व टॉनिक प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ और नींद की दवा दे रहा हूँ। सोना आवश्यक है, नहीं तो लक्षण और ज़्यादा उच्चारित हो जाएगा। बिपिन बाबू ने कल सुबह थोड़ी राहत, थोड़ा बेहतर महसूस किया, अच्छा महसूस किया। कल सुबह सोकर उठने के बाद नाश्ता के बाद उन्होंने ऑफिस में फ़ोन किया और कुछ निर्देश दिए और फर्स्ट क्लास टिकट उपलब्ध कराया रांची के लिए उसी शाम को। comprehension check. Who was Chunilal? What did he want from Bipin Babu? So Chunilal was an old friend of Bipin Babu. He wanted Bipin Babu to arrange a job for him as he was going down luck. Again, listen to me. Chunni Lal was an old friend of Bipin Babu. He wanted Bipin Babu to arrange a job for him as he was going down luck. Next question. Why was Dr. Chanda puzzled? What was unusual about Bipin Babu's loss of memory? Dr. Chanda was puzzled because he had never experienced such type of case. The most unusual thing about Bipin Babu's lapse of memory was that he had forgotten only one incident about Ranchi trip. This is the end of the third part of the lesson 4. Our next part and part 4 will be uploaded in next day. Thanks.